ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आसुव। पहले से भाग एक जो है वो विषय चल रहा था, बहुत ही सुगम है मुक्ति का मार्ग। अब मैं दूसरा भाग लेता हूँ। इसमें आया है मोक्ष में भौतिक शरीर या इंद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते। जो ये हमारा शरीर है, आँख नाक कान ये हाथ पैर ये नहीं रहते मुक्ति में। मुक्ति में ही केवल जो है जो शरीर छोड़ करके आत्मा की ही तो मुक्ति है। लेकिन उसमें जो हमारे जीवन के संस्कार हैं, जीवन के जो हमारे कार्य रहे, जीवन का जो ज्ञान रहा है, वो आत्मा के साथ जाता है मृत्यु के बाद। मैं तो हर उनको कहता हूँ, भाई तुम जो ज़्यादा से ज़्यादा मुक्ति का यत्न किया करो। ये सारे संसार के पदार्थ छूटेंगे एक दिन, ये किसी के साथ नहीं गए। लेकिन जो आत्मा जैसा अच्छा बुरा कार्य करता है वो उसके साथ अच्छे बुरे संस्कार जाते हैं। तो मैं उसी विषय को ले रहा हूँ। किंतु जीवात्मा में जो मैं अभी कह रहा हूँ, अपना स्वाभाविक गुण रहता है और शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, और देखने के संकल्प में चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिए घ्राण, और संकल्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिए शुद्ध बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त, और अहंकार रूप अपनी शक्ति स्वशक्ति के से जीव आत्मा मुक्त हो जाता है। तो इसलिए वो अपनी शक्ति से, इसमें भाई परमात्मा का तो सब कुछ है, लेकिन परमात्मा देता भी कर्म का ही फल है, वैसे नहीं देता किसी को। तो इसलिए जैसा ये जीवात्मा कर्म करता है वैसे ही ये फल को प्राप्त होता है। तो देखिए, संकल्प मात्र शरीर होता है। जैसे शरीर के आधार रहकर इंद्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वीकार्य करता है, वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद भोग लेता है। और उसकी शक्ति कितने प्रकार की और कितनी होती है? मुख्य शक्ति तो एक प्रकार की है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, जिनमें ऐसे लक्षण पाए जाएं वो सब आत्मा है। चाहे चींटी है, हाथी है, मनुष्य है, आत्मा के लक्षण सबके एक जैसे हैं। तो ये अभिषय आता है जीवात्मा में बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान, इन 24 प्रकार के सामर्थ्य जीव है। ये 24 गुण जीवात्मा के साथ रहते हैं, मृत्यु के बाद भी हमारे जाते हैं। अभी मैं उदाहरण के तौर पे देखिए, चींटी जो है छोटी है, ये जीवात्मा का गुण है। तुम नमक और चीनी की ढेरी लगा दो तो चींटी जो है चीनी को खाएगी, नमक को नहीं खाएगी। अगर कोई दूसरी चींटी आ गई तो उससे लड़ेगी, ये प्रयत्न करेगी। संघर्ष है उसका, आत्मा का संघर्ष करना और अपनी इच्छा के अनुसार उसको प्राप्त करना। फिर आया है जो मुक्ति में जीव लय होता। कुछ कहते हैं संसार में भी लोग जो है भाई, अब तरह तरह के मतांतर वाले कहते हैं मुक्ति में जीव मतलब समाप्त हो जाता है। या महर्षि देव दयानंद कहते हैं मुक्ति में अगर जीव समाप्त हो जाए तो जीवों का उच्छेदन मतलब जीव समाप्ति हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जीव जो है मुक्ति का सुख भोग करने के बाद फिर जो है दोबारा संसार में आता है, फिर जन्म मनुष्य उसको मिलता है। ये मुक्ति है। मुक्ति तो शरीर ना मिलना,
अभी जैसे मान लीजिए अब मेरा शरीर चल रहा है और मेरा शरीर को आत्मा छोड़ दे, आत्मा छोड़ के जब जा रही है तो आत्मा के जैसे कर्म है उसको अगला शरीर वैसा ही तो प्राप्त होगा। अगर आत्मा के भोग के लिए कर्म उसके नहीं हैं तो फिर आत्मा तो परमात्मा की क्षण में तो रहेगी। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और परमात्मा कण कण में व्यापक है। तो परमात्मा ये खाली स्थान में भी है, परमात्मा सभी में है। तो इसलिए वो जीवात्मा जब उसके कर्म है ही नहीं भोग भोगने के लिए तो वो जीवात्मा परमात्मा की क्षण में ही तो है। जब उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, विद्वानों का ऐसा मत है ये सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की है। इतनी देर 32,000 बार प्रलय और सृष्टि, इतने समय तक जीवात्मा मुक्ति का आनंद लेता है। ये संसार में क्षणिक आनंद के लिए तो हम दौड़े फिर रहे हैं और जो विशेष आनंद है उसको भूले बैठे हैं। ये संसार के लोगों तो आनंद स्वरूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर में जीवों का जीव आनंद में रहता है। देखो वेदांत सारिक सूत्र के अभाव बादरी राय होम अर्थात जो बादरी के व्यास जी के पिता हैं वह भी मुक्ति में जीव का और जीव के साथ मन का भाव मानते हैं, और अर्थात जीव और मन का ले पराशर जी नहीं मानते। तो इसलिए वेदों पहले से ही भाई विद्वानों के तो अलग अलग विचारधाराएं रही हैं। और जैमिनी आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण आदि को भी विद्वान मानते हैं, अभाव नहीं। व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं, अर्थात शुद्ध संग सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है और अपवित्रता, पाप आचरण, दुख, अज्ञान आदि का अभाव मानते हैं। क्या और बदलना है या चलते रहें?